आप जानते हैं आज के दिन को कहा जाता है रेजरेक्शन डे। कितने लोग याईर की बेटी को जानते? कम ऑन, जानते हैं उनको? वो लड़की मरी, जी उठी, लेकिन आप जानते हो वो फिर से मर गई। कितने लोग लाजर को जानते हैं? जानते हैं ना? लाजर मरा, जी उठा, फिर मर गया। नाइन नगर में एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया था। यीशु ने उसको जिलाया, लेकिन फिर से मरा हुआ। अब जानते हैं यीशु पहला व्यक्ति नहीं है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। बहुत लोग हैं, इवन एलिशा और एलिया के टाइम पे भी बहुत सारे लोग मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन हम क्यों यीशु के नाम से रेजरेक्शन डे मनाते हैं? उसका रीजन ये है, ये वो है जो मरा, जी उठा और आज तक जीवित है। आमीन। सो आइए हम ऐसे पुनर्स्थित प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और आप जानते हैं जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आप जानते हैं ना, स्वामी मर गए, बहुत सारे परम पूज्य मर गए, ये मर गया, वो मर गया, लेकिन उसकी कब्र खाली है। और आप जानते हैं जब वो मुर्दों से जी उठा, कहां गया? आपके अंदर। जो कब्र से उठा वो आज हमारे अंदर रहता है। इट्स ऑसम कि जो मुर्दों में से जी उठा वो आपके और मेरे अंदर रहता है। इसलिए पौल कहता है एक जगह पे कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। He lives in you। आज एक बहुत ही मुबारक दिन है, लेकिन एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं जाने वाला हूं। मेरी प्रीचिंग आज रेजरेक्शन के ऊपर नहीं है। मुझे जो खुदा ने कहा है मैं कुछ वो शेयर करूंगा। एक भाई मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू फंक्शंस खराब करता है। कभी कभी लोग जॉय, आनंद, मुझे आज भी याद है कि 2 दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आज गुड फ्राइडे है, चर्च आएंगे तो क्या क्या रखा है? मैंने बोला आप आओ, मैं आपको सब खिलाऊंगा। एक बार मुझे आज भी याद है, एक चर्च के एक भाई के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बुक किया था। काफ़ी सारे लोग उन्होंने मंगाए थे और उन्होंने मुझसे उम्मीद की थी कि आज मैं बड़ी ब्लेसिंग के लिए प्रेच करूंगा। लेकिन बड़े दुख के बाद मैंने वहां पर पश्चाताप प्रचार किया। कुछ लोग बचाए गए, है ना। ट्रेडिशनल वे में हम, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन हर चर्च के अंदर ये प्रचार होता है कि यीशु जी उठा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। तो मैं चाहता हूं आज हम कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। सब सीखने के लिए आए हैं ना? पक्का? आप चाहते हो कि हम ट्रेडिशनल वे में जाएं कि जो खुदा ने कहा है वो सुने? यस, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। मैं बाइबल आपसे बाद में खुलवाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई नो आज का वर्ड थोड़ा हैवी है, बट इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी लाइफ में, जिन बेचारों को बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। एक ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को नीचे कर देते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जब लाइफस्टाइल को नीचे नहीं लेके आ सकते तो वो कर्जों में आ जाते हैं। फिर बॉस को बोलेंगे 10,000 रुपया दो, हर महीने में कटवाऊंगा, या तो वो किसी और से ले लेंगे, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, अपने आप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुतों को होती है। ठीक है, दूसरी एक और तकलीफ होती है कुछ लोगों को, जो लोग बीमार होते हैं।
कई बार दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। मुझे आज भी याद है, आज से 17-18 साल पहले मेरे घर के अंदर 400 रुपए की दवाइयाँ आती थी। हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था, एक डब्बे होते थे हर एक के अलग, मेरी बहन का अलग, मेरा अलग, मेरे मम्मी डैडी का अलग। इतनी दवाइयाँ आती थी। आप समझ सकते हो कि आजकल लोग कितना पैसा दवाइयों पे देते, राइट? कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारियां हैं। अब आइए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पास्ट बहुत बुरा है, वो अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाते। आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी कि रबड़ की तरह चिपके हुए रहते हैं पास्ट को। आप खींच के निकालो, ठक, वापस जुड़ जाएंगे। होता है। कुछ लोग का पास्ट बहुत बुरा होता है, या तो कभी कभी ऐसी फैमिलीज मिलती हैं हमें, स्पेशली बहनों को, कि हमेशा ससुराल वाले याद करवाएंगे उसको, कुछ लेकर नहीं आई थी, कुछ लेकर नहीं आई, तेरे खुद आई कमू। कभी कभी आपको बोलते हैं ना ससुराल वाले के कुछ लेकर नहीं आया, तो उनको बोलो खुद आई हूं ना, बोल दिया करो, ठीक है? अपने नाम से, मेरे नाम से मत बोलो। अब कुछ लोग, ये प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो नौकरियों पे नहीं टिक पाते। देखो, मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको जो हर घर के अंदर है आजकल। आपने देखा होगा कुछ लोग जॉब पे, आप अच्छी जॉब पे हो, आप इतने टाइम से सेट हो, लेकिन आप देखिए आपके सामने कितने लोग आए और गए, वो टिक ही नहीं पाए। किसी को आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, किसी को आपके बॉस का बिहेवियर पसंद नहीं आया। ये सारी बातें जो हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, आपको पता है इन सारी चीजों का असर कहां पड़ता है? याद रखिए, ये सब प्रॉब्लम्स आउटसाइड हैं, लेकिन इन सारी बातों की सफरिंग आप एक जगह पे करते हो, वो है आपका माइंड। माइंड। लॉकडाउन में जब एक फेमस एक्टर ने अपने आप को खत्म किया, आप जानते हो, उसके नेक्स्ट डे मैं एक बंदे से मिला जो उसकी मौत से इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि वो भी अपने आप को मारने गया था, कि कितना अच्छा रास्ता है तकलीफ से बाहर आने का, अपने आप को टांग दो। आप जानते हो, इंसान हर चीज जो भी अपने लाइफ में फेस करता है, वो कहां फेस करता है? एक्चुअली माइंड में करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, हमारी रियल सफरिंग हम जहां सहन करते हैं वो हमारा माइंड है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ख्याल, शैतान इतने फोर्स के साथ। इसीलिए इफिसियों में लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, तुम उन्हें बुझा सको। आप जानते हैं, अगर आप शैतान को मारना नहीं सीखेंगे तो शैतान आपको मार देगा। कई सारे मैंने गीत सुने हैं जिसमें कहते हैं, शैतान हारा हुआ मेरे पैरों के नीचे भागा भागा। बहुत सारी बातें आजकल मैंने देखा है शैतान पर मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग उससे लड़ नहीं पाते। गीत गाते हैं, भागा 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 भागा, और कभी कभी मैं देखता हूं ये भागते। मैं प्रैक्टिकल हूं बहुत, मुझे थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं कि अपने आप से पूछिए एक चीज, कि इन दिनों में आप भी किसी विषय को लेकर अपने माइंड में सफर तो नहीं कर रहे? और अगर आप अपने माइंड में कुछ चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं, आप जानते हो माइंड में सफर करने का मतलब क्या है? आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। माइंड में सफर करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो ख्याल शैतान डाल रहा है, आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं। आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, इसलिए आप सफर करते हैं। अरे आउटसाइड प्रॉब्लम्स, मुझे एक बात बताइए, कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? बताइए,
एक प्रॉब्लम बताओ जो आप कहो कि यस ये सालों से जो आई सब गई, लेकिन कहां पर सफर किया हमने? इन अवर थॉट्स, इन अवर थिंकिंग। तो ब्रदर अब क्या करें? सुनिए, अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत मैच्योर कर सकता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तकलीफें आती रहेंगी? ये हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है, ये सच्चाई है। जब तक आप जिंदा हो आपके और मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपको आज थोड़ा प्रिपेयर करना चाहता हूं, थोड़ा समझाना चाहता हूं हाउ टू फेस इन योर थॉट लाइफ। जब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी आगे चल के, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है चर्च के अंदर इनकरेज करने का वचन चल रहा है तो भी वो डिस्करेज ही बैठे हुए। देखें आपने? दिखाऊं? चर्च के अंदर वचन चल रहा है इनकरेज करने का, लेकिन ये डिस्करेज होके बैठे हुए। मीटिंग के बाद आप इनसे मिलेंगे, प्रार्थना कीजिए, क्या हुआ, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं तो बोलूंगा आपको देख के मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आप यहां पर भी इनकरेज नहीं होके गए तो आप कहां इनकरेज होंगे मुझे बताइए। ठीक है, मुझे शांत कलीसिया इतनी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक ही जगह पे आपसे उम्मीद करता हूं आप शांत रहो, जब कोई मर जाए तब वहां शांत रहा करो, बाकी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बोला करो। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। निर्गमन 15 अध्याय, कुछ खोलिए मत, सुनिए, बाद में मैं खुलवाऊंगा। निर्गमन 15 अध्याय बाइबल का एक ऐसा अध्याय जो स्टार्ट होता है एक महान स्तुति से, लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है कि वो खत्म होता है कुड़कुड़ाने पे? रीड इन योर बाइबल, घर जाके आप पढ़िएगा। एक ऐसा वो अध्याय है जहां पर परमेश्वर की बड़ी स्तुति की गई थी, बड़ी महान तरीके से। लेकिन अगर आप उसका एंड देखोगे ना तो ऐसा लिखा गया है कि पानी न मिलने पर वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि इज़राइल के लोग मिस्र में एक बादशाह के नीचे गुलाम थे। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को निकाल और इस पहाड़ पे ले आना ताकि मैं तुम्हें यहां पर अपने विधि और अपने नियम तुम्हें दे सकूं। और बाइबल बताती है मूसा उन्हें वहां पर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्र पे डालकर वहां से उनको निकाल ले आया। और निकालने के बाद जब बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक प्लेस पे पहुंचे जहां पर ऐसा लिखा गया है कि वहां का जो पानी था वो ठीक नहीं था, और उन लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने खुदावन के सामने कंप्लेन करना स्टार्ट किया। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग कंप्लेन को बहुत छोटी सी बात समझते हैं, पर आप जानते हो जब भी आप शिकायत करते हो कि लाइफ इज अनफेयर विथ मी, जीवन मेरे साथ अच्छा नहीं है, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये किया वो किया, आप जानते हो जब भी आप कुड़कुड़ाते हो, कंप्लेन करते हो, तो एक्चुअली आप परमेश्वर को यह कहते हो कि आपने जहां मुझे रखा है गलत किया है। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हो। एक मसीह व्यक्ति को कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। आप देखिए बातों बातों में आप कितनी शिकायतें करते हो। परमेश्वर की यह मर्जी थी कि वो जंगल से निकलें, लेकिन जब वो कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर को यह कहते थे कि हम तेरी मर्जी में नहीं रहना चाहते। You know, whenever you complain, जब भी आप शिकायत करते हो, आपको लगता है आप छोटी बात कर रहे हो। जी नहीं, आप परमेश्वर की ठहराई हुई योजना का अपोज करते हो। खुदा ने आप में से हर एक को कहां रखा है? आपको क्या लगता है डिफिकल्ट देवरानी, डिफिकल्ट जेठानी, डिफिकल्ट हस्बैंड मिला है मुझे, मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं है, आपको क्या लगता है खुदा ने अगर आपके आसपास ऐसा माहौल रखा है तो क्या रीजन है? मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने ठहराया था कि वो जंगल से निकले। अपने जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना बंद कीजिए और धन्यवादी बनिए। परमेश्वर को कहिए प्रभु धन्यवाद हर चीज के लिए। मुझे 3 दिन से खांसी थी,
मैंने प्रभु को कहा, प्रभु धन्यवाद, मुझे कोविड नहीं है। मैं जब ट्रेन में आता हूं खड़े होके, तब मैं खुदा से ये नहीं कहता हूं कि मैं ट्रेन में आ रहा हूं, मैं खुदा को ये कहता हूं, खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं कि ट्रेन चालू है। बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक मन रखिए, हर चीजों के लिए धन्यवादी बनिए। मेरा एक फ्रेंड है, अमीर बनने की बड़ी ख्वाहिश है उसमें, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है। मुझे हमेशा कहता है, ब्रदर, यूके में रहता है वो, हमेशा मुझे कॉल करके बोलता है ब्रदर मुझे बहुत आगे जाना है। मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूं, राजेश, करोड़ों लोग हैं जो यूके में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते। आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज फिर से कहूंगा, धन्यवादी बने रहने में बहुत मजा है। एक ऐसा व्यक्ति जो धन्यवादी हो, पॉल कहता है तुम्हारे बीच में हमेशा धन्यवाद सुना जाए। मैं हमेशा कहता हूं, जो जिंदगी आप जी रहे हो, करोड़ों लोग वो जिंदगी जीना चाहते हैं पर बेचारे नहीं जी पाते हैं। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था देहरादून का, रोटियां धोके खा रहा था एक आदमी। रोटियां होती है ना, नीचे पड़ी हुई थी, तब इसने क्या किया, रोटियां ली, नल के नीचे, बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो, बुड्ढा काका एकदम पतला सा, रोटियां पानी के नीचे धो रहा था और उसको रोल बना के खा रहा था। आपने ऐसे दिन देखे? मैंने नहीं देखे। गरम रोटी मिलती है हमें, अचार भी मिलती है साथ में। ये बंद कीजिए थोड़ी थोड़ी बातों पे कंप्लेन करना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और धन्यवादी बनिए। द बाइबल सेस, ये एक ऐसा चैप्टर था बाइबल का, जब उन्हें पानी नहीं मिला और जब मिला तो वो पानी ठीक नहीं था, तब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर मूसा को कहता है एक काम कर, वो लकड़ी देख, उस लकड़ी को काट। और बाइबल बताती है जैसे उसे लकड़ी पानी में डाली, वचन कहता है कि वो पानी ठीक हो गया, अच्छा हो गया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, अक्सर लोग पेड़ घर के आसपास लगाते हैं, जंगल में पेड़ लगाने कौन जाएगा, यहां पर ये पेड़ किसने लगाया था? आई वॉज अमेज्ड। ये पेड़ यहां पर लगाया किसने जिससे पानी ठीक हो जाता है? जब मैं इस वचनों को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने एक चीज मुझे समझाई, सूरज, तुझे इसलिए कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ये याद करके कि इससे पहले कि तेरे लिए तकलीफ आए, उससे पहले मैंने वहां पर तेरा सॉल्यूशन रखा है। आप जानते हैं इस चीज को, जो भी लोग माइंड में सफर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं भविष्य के लिए वगैरह, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, एक चीज मैंने वहां पर सीख ली कि इससे पहले कि मेरे ऊपर समस्या आए, उससे पहले परमेश्वर मेरे लिए समाधान लेकर आएगा। इस चीज ने मेरे माइंड को रिन्यू कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर सबसे ज्यादा एक ही चीज पे मेहनत कीजिए, और वो है प्रतिदिन वचन के द्वारा आपका मन नया होना चाहिए। और किसी चीज में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ टाइम चीजें ऐसी ही रहेंगी। देखिए, मैंने बाइबल का एक चैप्टर लिया, उसे पढ़ा, मेडिटेट किया, और मेरा माइंड जो था, मैंने नोट्स नहीं बनाए पहले। आजकल लोग, आपने देखा होगा, बाइबल पढ़ के लोग नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, फिर उनको दूसरों का, आजकल का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? सबको सिखाना है, सबको सिखाना है, आज सबको सिखाना है। सीखने वाले बहुत कम हैं, सिखाने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये मैसेज टाइप करेंगे, व्हाट्सएप पे उसको भेज देना है, ग्रुप में भेज देना है, फेसबुक पे डालना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा वो वचन है जो आपने लिया और आपके माइंड को रिन्यू कर रहा है वो वर्ड? सोचिए।
कभी आपने सोचा है वचन पढ़ते 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 अब तक वचन आपने ठीक से समझा भी नहीं है, पर आपको शेयर करने का मन क्यों कर रहा है? आपने उसको लिया है अपने लिए? क्या आपने उसको कम से कम 2-3 दिन मेडिटेट किया है अपने जीवन के लिए? आपके अंदर क्यों लस्ट है इतना सिखाने की? आपने उसको पहले अपने लिए टीच किया? मैंने देखा है लोगों को वर्ड मिलता है, सेम डे शेयर कर देते हैं। अरे क्या तुमने खुद मेडिटेट किया अपने लाइफ के लिए? ये वर्ड मिला, चलो शेयर करेंगे, ये वर्ड मिला, ये शेयर करेंगे। मैं जो पोस्ट डालता हूं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं एक हफ्ता पहले उसे खुद के लिए मेडिटेट करता हूं, क्योंकि वो पहले मेरे लिए मिला था। परमेश्वर कई बार आपसे बात करता है और आप उस बात को खुद के लिए नहीं लेते हो, सीधा दूसरों से शेयर कर देते हो। डाल दो फेसबुक पे, डाल दो व्हाट्सएप पे, डाल दो स्टेटस पे, डाल दो यहां पर। अरे मूर्ख व्यक्ति, पहले खुद के लिए मेडिटेट कर। क्यों माइंड रिन्यू नहीं हो रहा है इन दिनों में आजकल? जरा सोचिए। कोई आपको सताता है, आप अपने कलिंग के पास जाके कहते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है। क्या तुमने दुआ की उसके लिए? नहीं की। क्यों नहीं की जानते हो? क्योंकि तुम्हारे माइंड में ख्याल ही नहीं आया अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुमने वचन पढ़े ही सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, पर तुमने उसे कभी मेडिटेट ही नहीं किया है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, चलिए जितने भी लोग हैं लाइफ में, ऐसे लोग हैं जो थोड़ा आपको टीज करते रहते हैं, क्या आपके लिए, क्या आपके अंदर उनके लिए ख्याल आते हैं? इनके लिए प्रेयर करो पहले। क्यों नहीं आते? क्या रीजन है? अगर आपने ये जो सेशन में ले रहा हूं छोटा सा, अगर आपने अपने मन को नया करने के लिए मेहनत नहीं की, मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा नेगेटिव कन्फेस नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही टेंशन्स में निकल जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। माइंड, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम हमें इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ हम उसका प्रचार करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पे सबके साथ शेयर करते रहें। यह वचन इसीलिए मिला है ताकि खुदा और आपकी सोच एक हो, ताकि उसकी और आपकी सोच एक हो। अरे मोबाइल कैरी करते हो, पर्स कैरी करते हो, बेल्ट कैरी करते हो, अच्छे कपड़े कैरी करते हो, गॉगल कैरी करते हो, सब कुछ कैरी कर लेते हो, खुदा का कलाम कैरी करते हो अपने आप में? जरा सोचिए। मैं कल रात को बैठ के सोच रहा था, प्रभु कल रेजरेक्शन डे है, ऐसा लिखा था। मैं पढ़ रहा था जब पुनरुत्थान के लिए प्रभु के, मैं वो महान अध्याय पढ़ रहा था जहां पर यीशु मुर्दों में से जी उठा। मैं एक वर्ड पढ़ रहा था कल और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो ऐसा लिखा गया है कि पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था। अब एक बात तो तय है कि यीशु मुर्दों में से कैसे जी उठा। पिता अपना सिंहासन छोड़कर उस कब्र में गया और ऐसा लिखा गया है कि खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मतलब क्या हुआ होगा एक्चुअली देखा जाए तो यीशु वहां पर, उसकी बॉडी पड़ी होगी और खुदा ने वहां पर जाके उसे मुर्दों में से जिलाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पर परमेश्वर तो आत्मा है, उसे अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने की, ये पत्थर हटाने की तो नीड है नहीं, और यीशु मुर्दों में से जी उठा। आप जानते हो ना, एक प्लेस पे बाइबल में ऐसा लिखा कि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तो भी वो उनके बीच में खड़ा हो गया था। अब इसका मतलब न परमेश्वर को अंदर जाने के लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत है, न यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत है, क्योंकि यीशु के पास उन दिनों में ऐसी बॉडी थी वो दीवारों में से भी पास हो जाता था। होता था ऐसा। तो मैं कह रहा था, खुदा न तुझे अंदर जाने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है, न यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है, तो फिर पत्थर हटाया ही क्यों गया? और मुझे परमेश्वर ने कहा इसलिए ताकि मनुष्य आके देख सके कि वो जी उठा है। बिकॉज ऑफ दिस, ताकि इंसान देख सके आके
कि he's raised, वो जिंदा हुआ है, उससे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो देखना था कि वहां कौन है कौन नहीं है, और वो मुर्दों में से। आपको मैं सच कहता हूं, आपके लिए बहुत, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका नया जन्म हो जाएगा जब आप वचन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पर उसे अपने माइंड में रिन्यू करेंगे एवरी डे, उसे अपने आप में लेंगे। जरा सोचिए, एक मां 9 महीने अपने अंदर एक बच्चा रखती है, अंदर बैठा रहता है। आपने कभी देखा है डिस्कवरी में बच्चा कैसे बैठा रहता है? ऐसे बैठा रहता है, ऐसे अंदर, ऐसे हमारे तरह टांगे फैलाने का भी इसके अंदर नहीं रहता है। हम लोग कैसे टांगे फैला के बैठते हैं ऐसे आराम से, वो वैसे भी नहीं बैठ पाता, ऐसे बैठा रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब वो बैठा रहता होगा तो सारा दिन क्या सोचता होगा अंदर ही। कभी कभी दही गिरती होगी, कभी दाल गिरती होगी, कभी चॉकलेट गिरता होगा ऊपर से, क्योंकि माँ जो खाती सब ऊपर गिरता होगा उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर। कभी दही, कभी चावल, कभी ये, कभी कभी बोलता होगा माँ पिज्जा भी फेंकना। सोचिए अंदर क्या दिखता होगा उसको। 2 चीजें, पानी और अंधकार, और कुछ नहीं दिखता होगा उसको। लेकिन जिस दिन जब वो मां के पेट से बाहर आया होगा, आपको पता है वो दुनिया उसे फिर कभी नहीं दिखाई होगी। अब वो एक नई दुनिया में आ गया, सब रोशनी। ये होता है नया जन्म। जब आप परमेश्वर के वर्ड को लेकर उससे मेडिटेट करते हैं, ये वही दुनिया जो आप देख रहे हो, ये वही दुनिया है जो आपके लिए नई हो जाती है। इसे कहते हैं, अगर जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया हो गया। किसने नया किया आपके और मेरे लिए? वचन ने। तो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही खुदा के पास है। पैनिक मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, खुदा आपके साथ है। और मैं आप में से हर एक को, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, सुनिए प्लीज, मेरी आपसे विनती है, अगर आप यहां पर एक अच्छी जिंदगी, एक प्योर लाइफ जीना चाहते हो, थॉट्स में, विचारों में, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन वर्ड को लीजिए, उस वचन को लेके सोचिए, उस वचन को खाओ, उस वचन को अपने अंदर लो, उस वचन को अपने अंदर रखो। इस तरह अपने माइंड को एवरी सिंगल डे रिन्यू कीजिए, इस तरह अपने मन को नया कीजिए। मैं जहां पर अपने ऑफिस में बैठता हूं, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है। मैं हर दिन जब मैं मॉर्निंग में आता हूं तो मैं अपने टेबल पे वो वर्ड को पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, प्रति बोर परमेश्वर का अनुग्रह नया होता है। और मैं जब भी मॉर्निंग में अपने टेबल पे आता हूं, पहले मैं वो वर्ड पढ़ता हूं, यस आज भोर है, और मैं बिलीव करता हूं कि आज खुदावन मुझ पर एक नया फजल लेकर आएंगे। I start my day like this. एक चीज कर सकते हैं, आज घर जाएंगे ना, एक चिट बनाओ। चिट समझते हो? वो वाला चिट नहीं, कॉपी वाला नहीं, क्योंकि हमारे थोड़े माइंड अभी थोड़े ओल्ड है ना। वो वाला चिट नहीं है, एक चिट बनाओ। कौन सा वचन है जो आपको बहुत टच करता है, उस वर्ड को लिखो, और जहां कहीं आप सोते हो वहां सेलो टेप से चिपका दो। और जिस दिन आपको लगे ना अब ये वचन दीवार पे नहीं दिल पे लिखा गया है, वहां से उतार दो। आज के दिन करके देखो, ठीक है? करेंगे ब्रदर? हम कर तो देंगे, लेकिन हमको मम्मी मारेगी। क्यों? दीवार पे लिखने नहीं देती है वो हमें। हम मम्मी को मनाओ। चलिए स्टार्ट करें, हम आज के वर्ड में आए। मैंने ये काउंसलिंग देनी थी मुझे, और अब मैं वचन की तरफ जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आज का वर्ड थोड़ा हैवी है, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बाजू वाले को बोलो अब नींद से उठो। हाँ, बहुत सो लिए, ठीक है? समझने वाले को इशारा काफी है। चलिए आइए हम सब खोलेंगे उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस। अब आइए पुराने लोगों, आज आपकी खैर नहीं है।
अल्लाह। आज का वर्ड स्पेशली पुराने लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, नए लोगों के लिए भी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का वर्ड आपके ऊपर फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। कोई आमीन नहीं बोलेगा, आई नो, अभी बोल रहे हो। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का 2 अध्याय। ब्रदर थोड़ा कम कीजिए, देखिए कैसे हो रहा है। पंकज भाई, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका पहला वचन लगाइए। एक चीज है, हम पूछना चाहते थे पीछे वालों से। हमने प्रोजेक्टर चेंज किया है अभी। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पीछे से कि हमें दिखाई नहीं देता। अब दिख रहा है आपको? जो पुरानी बहनें बैठी हैं, सिस्टर मनीषा, दिख रहा है पक्का? ठीक है। ये एक्चुअली और बड़ा है, हमको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम करेंगे। आइए, सबने ओपन किया जेनेसिस, इंग्लिश में जेनेसिस, इन हिंदी कॉल उत्पत्ति, और कोई उर्दू पढ़ता है यहाँ? पैदाइश। आइए मैं पढ़ रहा हूं। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। 2 का 2। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को रिवील किया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुदावन ने अपने आप को कैसे प्रकट किया है, तो उत्पत्ति 1 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें वर्णन किया गया है कि सृष्टि बनाने के द्वारा उसने अपनी ताकत और अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर ने अपना प्रेम किस तरह प्रकट किया, तो आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने अपना प्यार जीसस के थ्रू रिवील किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर ने अगर अपने आप को रिवील किया है तो वो है दुनिया बनाने के द्वारा। गॉड रिवील हिमसेल्फ थ्रू हिज क्रिएशन। और उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि सबसे पहले पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पहली चीज कही, लेट देयर बी अ लाइट, आओ ज्योति बनाएं, और ज्योति हो गई। ठीक है। उसके बाद अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने, हो सकता है मैं थोड़ा ऊपर नीचे बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप समझ लेना। उसके बाद आपने देखा होगा पानी के 2 हिस्से किए गए हैं। पानी के 2 हिस्से किए गए, एक पानी ऊपर डाल दिया गया है आसमान पे, इसलिए आपने देखा होगा स्काई ब्लू है। आज भी ऊपर आप देखिए वो ब्लू दिखता है। और जो पानी नीचे था उस पानी को भी उसने अलग कर दिया और उसे समुद्र कहा। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि खुदावन ने किस तरह से पेड़ पौधे, जंगली वृक्ष वगैरह सब बनाए, और उसके बाद चौथे दिन पे आप पढ़ते हो सूरज और चंद्रमा, और ऐसा लिखा है सारे प्लैनेट्स उसने बनाए। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि सूरज उसने क्यों बनाया, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, उसने सूरज क्यों बनाया? तो रीजन देते हैं कि हमारे लिए, बस सब हमारे लिए, सब अपने लिए चाहिए। तीसरे दिन पे उसने क्या बनाए थे? पौधे, पेड़, इनको धूप चाहिए रहती है, उनके लिए बनाए गए।
और उसके बाद आप पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। अब आइए हम उस चीज पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो सब कुछ बनाने के बाद छठवें दिन बाइबल बताती है उसने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। इंग्लिश में लिखा गया है गॉड क्रिएट अ मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। और उर्दू बड़ी खूबसूरत है। उर्दू में लिखा गया है खुदावन ने छठवें दिन इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। राइट? जैसे इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्वरूप और समानता में क्या अंतर है? क्यों परमेश्वर ने ऐसा लिखा गया है वहां पर कि परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका? आप जानते होंगे ना, लाजर को जिलाया गया था शब्द से, आदम को जिलाया गया ब्रीथ से। क्योंकि लाजर को सिर्फ जिलाया गया था, आदम के अंदर अपना नेचर इंपार्ट किया गया था। दैट इज अ रीजन। जब परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य को बनाया, ऐसा लिखा गया है कि उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और फूकने के बाद ऐसा लिखा गया है ऑन द सेवेंथ डे गॉड रेस्ट। परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप और समानता में, आप जानते हो इन दिनों में आप में से हर व्यक्ति यहां पर जो बैठा है, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं, आप जानते हैं आप सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर मेरी तरह दिखता है, रॉन्ग, आप परमेश्वर की तरह दिखते हैं। क्या लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हो परमेश्वर कैसा है? देखिए मुझे, उसके पास भी मेरी तरह दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, एक पेट। उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। पर अब सवाल यह है कि क्या आप उसकी समानता में हैं? जब परमेश्वर ने एक इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, स्वरूप का मतलब बाहर से भी अपनी तरह, समानता का मतलब अंदर से भी उसकी तरह, जब उसने उसको बना लिया, तब बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने देखा कि सब बन गया है, उसके बाद लिखा गया है कि जितने काम वो करता था उसने समाप्त किए और सातवें दिन उसने विश्राम किया। मुझे बताइए क्यों परमेश्वर ने विश्राम किया? Why God rest? एक हिंदू भाई ने जो गीता का प्रचार करता है, उससे मुझसे सवाल पूछा, बोला कैसा खुदा है तुम्हारा? थकता है? थक गया तुम्हारा परमेश्वर? एक्चुअली वो डिबेट करना चाहते थे मुझसे। वो चाहते थे कि मैं इन बातों का उनको आंसर दूं। मैंने उनको कहा ब्रदर मैं आपको बहुत जल्दी इस बात का आंसर दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये खुदा कैसा है? तुम्हारा खुदा थक जाता है? आप जानते हो परमेश्वर ने यहां पर विश्राम क्यों किया? Why God rest? मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी लोग नौकरियां करते हैं, जब आप नए नए जॉब में गए थे, आपके लिए चीजें इजी थी? आपके लिए काम करना आसान था? डिफिकल्ट था? लेकिन जरा सोचिए, आपने किसी को काम सिखा दिया है, अब आप कैसे बैठते हो ऑफिस में? हाँ? आराम से बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका काम कोई कर रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं जॉब करता था, अभी तो खुदा के फजल से मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं डैड के साथ ही हूं, पार्ट टाइम जो है मेरा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं काम करता था मेरे लिए हर काम मुझे करना पड़ता था। बॉस ये कहे ये लेकर आ, ये लेकर आ, वो लेकर आ, वो लेकर आ। आप सभी जानते हैं मैं वाइन शॉप पे काम करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि नो, ये जॉब हमारे लिए नहीं है,
तब मैंने वो काम छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज भी याद है चश्मे वाला वो लड़का जिसको मैंने पूरा काम सिखाया। और कई बार अब जो मुझे बॉस बोलते थे, मैं बैठ के आराम से होता, जा लेकर देख क्या, जा लेकर आज क्या होता है ना, उस व्यक्ति की वजह से मुझे रेस्ट मिलता था, क्योंकि मैंने उसको सारा काम सिखा दिया। आप सिंपल इस बात को समझिए, परमेश्वर दिन रात काम कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया तब उसे विश्राम मिला। अब परमेश्वर को एक बात साफ थी कि अब जो काम मुझे करना था, अब वो ये काम ये कर लेगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया, परमेश्वर ने उसके अंदर एक स्वभाव डाला और परमेश्वर ने विश्राम किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जो काम मुझे करना है, इट मींस मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कितना महान और कितना भला, कितना अनुग्रहकारी और कितना दयालु हूं। अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब ये काम आदम करेगा। आप जानते हो, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की समानता में आया है, उसने परमेश्वर को अपने अंदर विश्राम दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर की समानता में आया है, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को विश्राम दिया है। 38 साल के रोगी को चंगा करने के बाद लोग यीशु से मिलकर कहते हैं, सबत के दिन तू क्यों काम करता है? आप सभी जानते होंगे यीशु सबत के दिन काम करता था। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन इजरायली कोई काम नहीं करते थे, लेकिन यीशु उस दिन काम करता था। एक दिन लोग उसे कहते हैं, तू सबत के दिन क्यों काम करता है? यीशु कहता है, मेरा बाप भी काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। मैंने अपनी बाइबल में ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया है, यहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब उन्होंने यीशु से कहा, सबत के दिन क्यों काम करता है, तब यीशु ने, ये वहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने ऐड किया है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। आप जानते हो मैंने यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैंने यहां पर लिखा है, जब से आदम पाप में गिरा है, मेरे बाप को कभी आराम नहीं मिला है। आप जानते हो, जब से इंसान गुनाह में गिरा है, खुदा को कभी आराम नहीं मिला है। वो वापस वो काम कर रहा है। कौन सा काम? मनुष्य को अपनी समानता में लेके आने का, ताकि एक दिन ऐसा आए कि मनुष्य उसकी समानता में बन जाए और परमेश्वर वापस विश्राम करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितने व्यस्त होते हैं आप? सारा दिन काम करते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे बिल्स पे करने हैं वगैरह वगैरह। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतनी बिजी लाइफ में आप में से कितने लोग हैं जो इस लक्ष्य के साथ जीते हैं कि मुझे परमेश्वर की समानता में आना है? क्योंकि जिस दिन मैं परमेश्वर की समानता में आ गया, मैं उसकी तरह बन गया, वह दिन होगा जब वो मुझ में विश्राम पाएगा। मेरा ये सवाल है आपसे आज। मुझे ये पता है कोई व्यक्ति परमेश्वर की समानता में एक दिन में नहीं आता, पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पर क्या आपने शुरुआत की है? क्या आपने स्टार्टिंग की है? कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एटलीस्ट आज से आप शुरुआत कर रहे हैं कि ब्रदर, आज एक नया उपदेश सुन रहा हूं मैं कि वो लोग जो परमेश्वर की समानता में आ गए हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में विश्राम कर सकता है। विश्राम करने का मतलब समझते हैं, परमेश्वर आपसे इतना संतुष्ट हो चुका है कि परमेश्वर जानता है कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे रिवील करेगा मैं कौन हूं। ये वो व्यक्ति है जो प्रकट करेगा कि मैं कौन हूं। आप जानते हो, कैथरीन कुलमैन, D.L. मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, विलियम कैरी, मार्टिन ल्यूथर, क्रॉनिकल ब्रदर्स, रेवन हिल,
ये सारे जो लोग थे जिन्होंने अपने समय में नेशन शेक की, लोग इनके मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड हुए, आनंदित हुए, आशीष पाई इन्होंने। आप जानते हो इन सेवकाई, ये सब लोग डिफरेंट क्यों थे? क्यों ये सब लोग बहुत डिफरेंट थे अपने लाइफ में? क्यों आज के प्रीचर्स आज भी इनके प्रीचिंग को लेकर प्रीचिंग करते हैं? कितने लोगों ने जॉन वेस्ली की इस लाइन को पढ़ा है कभी? मैंने अपने आप को आग में जलता हुआ रखा है ताकि सब मुझे जलते हुए देखें। पढ़ा है आपने जॉन वेस्ली की इस लाइन को कभी? मैंने अपने आप को आग में रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखें। घर जाके सोचना कि मैंने क्या कहा है आपको। मैं जानता हूं आज की मीटिंग इतनी हैवी है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यही सोचेंगे कि ब्रदर नहीं, इट्स वेरी हार्ड, ये होता नहीं है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी ये डिजायर है, थोड़ी सी भी, नॉट 100%, पर क्या आपके अंदर 10-20% भी ये डिजायर है कि मैं परमेश्वर की समानता में आऊं और परमेश्वर मुझ में विश्राम पाए? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पास्टर और प्रचारक बात में बनिए, पर पहले अपने जीवन में ये लक्ष्य रखिए। और अगर आप में से कोई भी यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो ये महसूस कर रहा है कि ब्रदर यस, आप मुझे समझाइए, मुझे परमेश्वर की समानता में आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं उसकी समानता में, तो मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन आपको कहना चाहता हूं। आप परमेश्वर की समानता में आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। आप जानते हैं आपका कौन वेट कर रहा है इन दिनों में? आप इससे कितने लोगों ने ये देखा है, हम पृथ्वी पे सीड डालते हैं, पृथ्वी हमें फल देती है। आप पेड़ उगाते हैं, पेड़ खुद ब खुद उगता है। आप जानते हो जो चीज ग्रो करती है उस चीज में लाइफ है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। आप जानते हो जिस अर्थ पे आप रह रहे हो ना, वो अर्थ भी वेट कर रही है कि आप उसकी समानता में कब आओगे। वहां पर यह नहीं लिखा गया कि यीशु, ऐसा नहीं लिखा गया है वहां पर कि पृथ्वी खुदा का वेट कर रही है। लिखा है पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। सृष्टि भी इंतजार कर रही है कब कलीसिया उसकी तरह बनेगी और वो उसे लेने के लिए आएगा। यू नो, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि ब्रदर रैप्चर क्या है? मैंने कहा मरणहार देह को छोड़कर हमेशा की जिंदा रहने वाली देह को पहन लेना रैप्चर है। आप जानते हो बहुत जल्द परमेश्वर आपको एक ऐसा बदन देने वाला है जो बदन कभी आपको पाप करने के लिए टेम्प्ट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको ऐसा बदन देने वाला है जिसमें कभी आपको भूख नहीं लगेगी, एक ऐसा बदन जिसमें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं ये रिवॉर्ड है रैप्चर में। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, उद्धार, किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर उद्धार क्या है? मैंने कहा मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं और मैं उद्धार पाऊंगा। उससे बोला इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जब मैं प्रभु में आया तो मेरे सारे गुनाह माफ हुए, अब जो मेरे अंदर है वो पाप निकल रहा है और एक दिन बहुत जल्द यीशु आएगा और मुझे इस बदन में से निकाल के ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सैल्वेशन। आप जानते हैं आपको हमेशा उद्धार ऐसे बोलना चाहिए, मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं और मैं उद्धार पाऊंगा। इसका मतलब मेरे गुनाह माफ हुए हैं और इस समय खुदावर मुझे अपनी समानता में बना रहे हैं पाप से निकाल के, और बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे इस बदन में से निकाल के अपने साथ ले जाएगा। आपका और मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में कि हम परमेश्वर के स्वरूप में तो हैं, पर क्या हम परमेश्वर की समानता में हैं? मेरी बहनों जरा सोचो, आपके हस्बैंड को आप कितने भाएंगे
अगर आप परमेश्वर की समानता में हो तो। मेरे भाइयों जरा सोचो, आपकी बीवियां आपसे कितनी ब्लेस्ड होंगी अगर आप परमेश्वर की समानता में आ जाओ। मैं आप पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, अगर आप दोनों परमेश्वर की समानता में आओ, आपके बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं, तीमुथियुस की तरह बढ़ेंगे वो। आपको क्या लगता है लोग आप में ज्ञान ढूंढ रहे हैं? आपको क्या लगता है लोग आप में एक बहुत बड़ी थियोलॉजी ढूंढते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आप में सिर्फ और सिर्फ खुदा को देखना चाहते हैं और किसी चीज को नहीं। काश, मैं उम्मीद करता हूं 10% लोग भी अगर आज इस मैसेज को सीरियसली लें कि आज रिजरेक्शन डे पे सूरज भाई ने हमको सिखाया था कि हम स्वरूप में हैं पर क्या हम उसकी समानता में हैं। अगर 10% लोग भी अगर आज इस मैसेज को लें, मैं आपको सच कहता हूं, आपसे मिलने वाले लोग बदलते जाएंगे, आपके साथ मिलने वाले लोग बदलेंगे। जिसने, जो उसकी समानता में आया है, जो उसकी लाइकनेस में आया है, वही वो व्यक्ति है जिसने उसको विश्राम दिया है। चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। यीशु ने कहा मेरा बाप भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। कौन सा काम? ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं दोनों? यस, जानते हो पिता और पुत्र कौन सा काम कर रहे हैं? मनुष्य के साथ रहकर उसे वापस उस समानता में लेके आ रहे हैं। क्यों? ताकि इन्हें विश्राम मिल सके, ताकि इन्हें आराम मिल सके। ये कह सकें अब हमारी नहीं, अब ये बंदा हमें रिवील करेगा कि हम कौन हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। मेरी आपके लिए, सबके लिए दुआ है आज के पुनरुत्थित दिन पर कि हम सब उसकी समानता में आए। आमीन। परमेश्वर आप में विश्राम पाए। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर क्यों रहना चाहती है? यीशु ने कहा जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, बोलो निकलती है, तो वो सूखी जगहों पे जाती है। कितने लोग जानते हैं दुष्ट आत्मा ट्रैवलिंग भी करती है? या लिखा है, लिखा डू यू नो डीमन ट्रैवल करते हैं? कभी कभी आपके बस में आपके साथ बैठते हैं। यीशु ने कहा जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पे जाती है। अभी जाने के लिए ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना। सूखी जगहों का मतलब समझते ही? इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में लिखा है निर्जन प्रदेश। एक जगह लिखा गया सूखी जगह। सूखी जगह मतलब जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, सिर्फ पेड़ 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 होते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग इन जगहों पे जाके पजेस होके आते हैं। ये सच है एक्चुअली, क्योंकि वहां पर ये रहती हैं। लिखा है एक दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति में से निकलती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। बोलिए विश्राम। लेकिन जब उसे विश्राम नहीं मिलता तो कहती है मैं वापस अपने उसी घर में जाऊंगी और इस बार अकेली नहीं, अपने साथ चंपा चमेली और सबको ले जाऊंगी। इनका ग्रुप है, सब मासी मासी मौसा मौसियां सब साथ में है, उनका ग्रुप बना हुआ है। अब क्या बोलती है? अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अब मैं कितनों को लेके जाऊंगी? 7। मतलब अब कितनी हो गई? 8 दुष्ट आत्माएं। और ये 8 ट्रेवल करती हैं एक साथ। देखा होगा ना, शाम को पक्षी कभी कभी 7-8 झुंड बना के घूमते रहते हैं, ये भी ऐसे ही है। और जब वो वहां पर जाती हैं तो जानते हो उनमें क्या लिखा गया है? जब वे अपने उस घर को सजा सजाया पाती है, बोलो सजा सजाया। गौरंग कम आओ, 7-8 आप में आ सकती हैं। कम कम कम, ये देखिए, हाँ ऐसे खड़े रहिए, वहां देखिए, ये गौरंग ब्रदर है, ठीक है। और मैं दुष्ट आत्मा नहीं, चलो ठीक है बोल दिया, ठीक है। ये गौरंग और मैं दुष्ट आत्मा। कोई टाइम था मैं इसके साथ ऐसे रहता था, ठीक है।
एक दिन एक प्रचारक आया, छोड़ इसे यीशु के नाम से, और मैं निकल गया। ठीक है, लेकिन अब जानते हो क्या है, अब मैं इसमें वापस जाऊंगा 7-8 को लेकर, और अब मैं जैसे आ रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये घर सजा सजाया है। जानते हो घर सजा सजाया का होने का मतलब क्या होता है? घर में कोई वचन नहीं है, इनका प्रेयर लाइफ भी 0 है, फास्टिंग इनसे होती ही नहीं है। सच्ची में तेरे से नहीं होती होगी, सुनो, फास्टिंग फास्टिंग नहीं है, प्रेयर नहीं है, अंदर वर्ड भी नहीं है। अब जानते हो जिस घर के अंदर ये नहीं है, ये खुदा का घर है, ही इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। अब जिस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो घर मेरे लिए सजा सजाया हुआ है। इसने खुद मुझे वेलकम किया है, वेलकम 8 डीमंस कम, और मैं सब लेके इसके अंदर घुसूंगा। और लिखा गया है इसकी दिशा पहले से भी बुरी हो गई। आप बिलीव करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोगों को प्रभु में रहने से पहले भी वो बुराई नहीं की थी जो प्रभु में आने के बाद की उन लोगों ने। क्यों? जब वो प्रभु में नहीं थे तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जब प्रभु में आए और नौटंकियां की, वापस इन लोगों ने अपने घर के अंदर दुष्ट आत्मा बोले, उन्होंने मसीह में आने के बाद पहले से अधिक बुराई की। क्यों? क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं आ गई। ट्रस्ट मी, मुझे बताइए ये दुष्ट आत्माएं जो थी ये वापस क्यों आई? क्योंकि इनको सूखी जगहों पे विश्राम नहीं मिला। अब जानते हो खुदा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढता है और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढती। और अब ये आपके ऊपर है, आप किसको विश्राम करने दोगे। परमेश्वर का आपके अंदर विश्राम करना आपके लिए अनंत जीवन का एक साइन है, पर मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माओं का विश्राम करना उसके विनाश का एक चिन्ह है। डू यू नो? अगर एक व्यक्ति में खुदा विश्राम करे तो कंफर्म है कि वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं रेस्ट करें तो याद रखना ये उसके डिस्ट्रक्शन का, ये उसके विनाश का चिन्ह है। और याद रखिएगा हमेशा इस बात को, जिस आदमी में दुष्ट आत्मा होती है उसमें एक चीज कंफर्म होगी, उस व्यक्ति को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होगा। यह उसका सबसे मेन साइन होता है। वो आदमी अपने एंगर को कंट्रोल, ऐसा वैसा एंगर नहीं, बोलने वाला, चीजें उठा के फेंकने का मन करता है उसका। अगर यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चीजें उठाकर दूसरों को फेंकने की मन होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर मत आइएगा, फास्टिंग में जाइए, उपवास कीजिए, निश्चय वो आप पे दया करे। क्योंकि बाइबल बताती है एक आदमी दुष्ट आत्मा को पजेस आया था, तब यीशु ने क्या कहा, यह जाति बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये जाति तब जाती है जब तुम फास्टिंग करते हो, क्योंकि फास्टिंग में फेथ बढ़ता है और फेथ से निकलती है ये। खुदावन को विश्राम करने दीजिए। परमेश्वर से कहिए, खुदा आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अब आप मुझे अपनी समानता में बनाओ, निकालो मेरे अंदर से, उठाओ उस कोड़े को जो आपने आज से 2000 साल पहले मंदिर में लिए थे। अब मैं आपका मंदिर हूं, आ ले अपना कोड़ा और निकाल हर चीज को यहां से बाहर जो तुझे पसंद नहीं है। कहिए खुदावन को, खुदा 2000 साल पहले तू उस टेंपल में गया, तूने रस्सी के कोड़े बनाए और जो कुछ वहां पर इल्लीगल था तूने सबको बाहर निकाला था ना, अब मैं आपका मंदिर हूं, उठाओ कोड़े और जो मेरे अंदर आपको पसंद नहीं है उसे निकालो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर मुझे दर्द हुआ भी तो मैं उफ तक नहीं करूंगा, होने दे, ये दर्द नहीं है, ये मेरे लिए चंगाई है। दिस इज माई हीलिंग। यू नो, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करे, अपनी तरफ बनाए, तो वो दर्द भी आपके लिए ब्लेसिंग है, वो दर्द भी आपके लिए आशीष है। बोलो यीशु मसीह की।